हाँ, चलिए बच्चों, हम आगे देखते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था ना कि राकेश कहता है कि बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही, मतलब अंबिका नाम की उसके पास एक पुत्री है ही। तो फिर आगे कहता है अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। अधुना माने इस समय एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि तो तब शालिनी कहती है तर्हि कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो यदि कोख में पुत्री है तो वह हत्या के योग्य है, मतलब क्या उसकी हत्या कर देनी चाहिए। तीव्र स्वरेण और तेज स्वर में कहती है, क्या कहती है तेज स्वर में, हत्या या पापम कथम प्रवृत्तो अस्तित्वम। तुम हत्या का पाप करने में, मतलब हत्या का पाप करने के लिए कैसे लग गए हो, ये हत्या के काम में कैसे तुम्हारी प्रवृत्ति हो गई है, तुम इसके लिए तैयार कैसे हो गए। राकेश कहता है न हत्या तो न, नहीं हत्या तो नहीं। ठीक है, तो शालिनी फिर कहती है तर्हि किम अस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम। तो वो कहती है शालिनी तो यह क्या है, निर्घृणम। निर्घृणम मतलब घृणा के योग्य। तो यह घृणा के योग्य कृत्यम इदम, यह कार्य क्या है, मतलब घृणा के योग्य जो ये काम तुम करने जा रहे हो वह क्या है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदाचित् पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान। सर्वथा विस्मृतवान, अब सर्वथा मतलब सदैव, विस्मृतवान मतलब तुम भूल चुके हो। तुम क्या किए हो, तुम पूरी तरह यह भूल गए हो कि हमारे जो जनका माने हमारे जो पिताजी थे, उन्होंने कदापि कभी भी पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। शालिनी क्या कहती है कि तुम यह भूल चुके हो कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। स सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म। वे कौन, वे मेरे पिताजी या तुम्हारे पिताजी, वे हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे, है ना। उद्धरति स्म माने सदैव मनुस्मृति में कही गई इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, है ना। क्या कहते हैं, आत्मा जायते, आत्मा क्या होती है, आत्मा के रूप में, जायते माने उत्पन्न होता है। ठीक है, आत्मा के रूप में उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है, पुत्र पुत्री के समान ही हो, मतलब पुत्र और पुत्री में कोई भी भेद नहीं है। क्या है, वह एक आत्मा का रूप ही है। तो वही कह रहा है, फिर से देखिए उसके पिताजी क्या कहते हैं कि सदैव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म। वह सदैव, जो हमारे पिताजी थे, वह सदैव मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे कि आत्मा जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा ही उत्पन्न होती है जो कि पुत्र और पुत्री के रूप में समान रूप से होती है। चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, उनमें जो आत्मा होती है वह एक समान है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि। त्वम अपि, तुम भी सुबह शाम क्या करते हो, देवी की स्तुति करते हो। अभी हमने इससे पहली लाइन में देखा था ना कि वो ऑफिस से आता है तो हाथ पैर धुल के अंबिका मतलब माँ दुर्गा की आराधना करता है। तो वही कहती है उसकी बहन की तुम अपि, तुम भी सायं प्रातः, सायंकाल और प्रातःकाल देवी दुर्गा की आराधना करते हो। प्रश्न पूछ रही है किमर्थं सृष्टि उत्पादिन्या शक्तिया तिरस्कारम करोषि। किमर्थे, किस लिए, सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। सृष्टि का उत्पादन मतलब सृष्टि की उत्पादन शक्ति क्या है, ये स्त्री में ही है ना। तो वही कह रही है कि किस लिए इस सृष्टि के उत्पादन शक्ति का तिरस्कार या अपमान कर रहे हो। तो मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित मतलब बुरे विचार कैसे आ गए। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठिता अस्मि, यह सोच कर ही मैं क्या हो जा रही हूँ, बहुत अधिक कुंठित हो जा रही हूँ, बहुत दुखी हो रही हूँ। ठीक है, तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो शिक्षा है
जो तुमको शिक्षा दी गई है वो सर्वथा क्या है, व्यर्थ है। ठीक है। शालिनी क्या कहती है अपने भाई से कि शिष्ट की उत्पादन शक्ति का तुम तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारे मन में इतना तुच्छ विचार कैसे आ सकता है, यह सोचकर ही मैं अत्यंत जड़ दुखी हो गई हूँ। और जो तुम्हारी जो शिक्षा है, तुमने जो पढ़ा है वह सब व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारी ऐसी सोच है जिससे तुम्हारा सब पढ़ा लिखा क्या है, व्यर्थ है। फिर आगे देखिए, राकेश कहता है भगनी, भगनी माने बहन, विरम विरम, विरम विरम माने रुको रुको, बहन रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्च अस्मि, अहम माने मैं, अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हिताम अस्म कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। अद्य प्रभृति, आज से लेकर, मतलब आज से मैं ऐसे निंदनीय कार्य को कभी भी स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। ठीक है। आज के बाद मैं ऐसा निंदित कार्य, ऐसा गलत कार्य कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंतुक शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रा भवतु पुत्री वा। यथैव, जिस प्रकार, अंबिका जो मेरी पुत्री है, वह मम हृदय से, मेरे हृदय के, संपूर्ण स्नेह से, पूरे, संपूर्ण मतलब पूर्ण प्रेम की अधिकारी है, मतलब सारे प्रेम को प्राप्त करने वाली है, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, भले ही वो चाहे पुत्र हो या पुत्री। ठीक है। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, और मैं अपने निंदनीय चिंतन के प्रति क्या हूँ, बहुत पश्चाताप मग्न हूँ, मतलब पश्चाताप से युक्त हूँ, बहुत ही पश्चाताप कर रहा हूँ। फिर है अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया, क्या भूल गया, यत, अब ये कहा गया है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृत में स्त्रियों की पूजा करते हुए कहा गया है, स्त्रियों की महानता के बारे में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों या स्त्रियों का सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता लोग भी निवास करते हैं। यत्र एताः न पूज्यन्ते, और जहाँ इनका सम्मान या पूजा नहीं होती है, सर्वस्तत्र अफला क्रिया, वहाँ पर सारी क्रियाएं, सारे कार्य क्या हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो मतलब इस पंक्ति के द्वारा बताया गया है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। फिर देखिए, अथवा पितुः 10 गुणा मातेति, अथवा मतलब अथवा यह भी कहा गया है कि जो माँ होती है वो पिता के 10 गुणा मातेति, 10 गुना अधिक महत्व होता है माता का। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिता भगनी, हे बहन तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा त्वं मम गुरु असि, छोटी होने पर भी तुम मेरी क्या हो, गुरु हो, मुझसे बड़ी हो, है ना, उससे बड़ी बात उसने सिखाई ना उसकी छोटी बहन ने, तो वही कहता है कि छोटी होने पर भी तुम मुझसे गुरु हो, मतलब मुझसे बड़ी हो, मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, पश्चाताप न करो, मतलब अब पश्चाताप मत करो। तो मनसः अंधकार अपगतः, तुम्हारे मन का जो अंधकार था वह दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयो अयम भ्रातृजाये आगच्छ, सर्वा चिंतां त्यज आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव। अब वो क्या कहती है कि यह खुशी की बात है ना, प्रसन्नताया विषयोयम, यह खुशी की बात है कि तुम्हारे मन का जो है ना अंधकारा अपगता, अंधकार दूर हो गया। भाभी आओ, है ना, भ्रातृजाये मतलब भाभी, आगच्छ माने आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंता को छोड़ दो, आगंतु शिशु स्वागताय, और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ। भ्रातु त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, तैयार हो जाओ, है ना,
उसके बाद कहते हैं भाई, भ्रातु है ना, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? कन्याया रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्ता स्थास्यति, कि कन्या की रक्षा में और उसे पढ़ाने में तुम सदैव ध्यान दोगे, सावधान रहोगे। पुत्री रक्ष, और सदैव पुत्री की क्या करो? रक्षा करो। पाठय, और उसको पुत्री को क्या करो? रक्षा करो और उसको पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा एवं तदैव सार्थकी भविष्यति, ऐसी सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी। सरकार की घोषणा क्या है? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यह घोषणा तभी सार्थक होगी। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब हम सभी लोग मिलकर इसका चिंतन यथार्थ रूप में करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। या गार्गी श्रुतचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानंगणे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वय सदोत्साहिताम। यहाँ क्या दिया गया है? या गार्गी श्रुत चिंतने, जैसा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में गार्गी के बारे में बताया गया है कि वो श्रुति के चिंतन में, श्रुति ग्रंथों के चिंतन मनन में बहुत बड़ी विद्वान स्त्री थी, है ना। उसमें है गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है आपस में, जब डिबेट होता है ना, वही पहले शास्त्रार्थ होता था, तो उसमें गार्गी ने याज्ञवल्क्य को हराया था। तो इसीलिए कहा है कि या गार्गी श्रुत चिंतने, जैसा कि प्राचीन समय में श्रुति ग्रंथों के चिंतन में गार्गी, नृपनये जो राजनीति में पांचालिका लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और जो लक्ष्मी मतलब महारानी लक्ष्मीबाई क्या थी? शत्रु विदारणे, शत्रुओं के विनाश में अपना नाम की। गगनम विज्ञान अंगणे मतलब अंतरिक्ष यान के क्षेत्र में कल्पना ने अपना नाम, कल्पना चावला ने अपना नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित किया। इंद्रोद्योग पथे, और उद्योग जगत में किसने? इंदिरा नूयी ने अपना नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित किया। खेल जगत ख्याताभितः साइना, और खेल जगत में प्रसिद्ध साइना नेहवाल को तो सभी लोग जानते ही हैं। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साहिताम। सा इयम स्त्री, यह वही स्त्री है ना। सा इयम, तो इयम यह, सा स्त्री वही स्त्री है। सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदा उत्साहिताम, जो कि सभी दिशाओं में सबला माने बल से युक्त है, और सभी के द्वारा सदा उत्साहिताम प्रोत्साहित रही, मतलब सभी के लिए एक उसने मिसाल रखी। ठीक है, चलिए।